या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी आपात्मनां प्रदधियां हृदये सुबुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवस्य लज्जा तात्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। ज्ञानं वदेवं प्रेतं सदेवं हिरण्यरूपं महितां विहन्ति आरूढमस्तं महितां विलक्ष्मी श्रियं च देवीं प्रणमामि। मैं चित्रा नक्षत्र और ज्योतिष की दृष्टि से श्रेष्ठतम योग में उस आद्या जननी मां भगवती लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप की विशिष्ट साधना करके उन सारी उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहता हूं जो अगम्य है, जो दुर्लभ है, जो कठिन है और जो अप्राप्य है। विश्वामित्र के श्लोक के इस कथन के आधार पर उन्होंने इस श्लोक में स्पष्ट रूप से दो बातें कही कि भगवती लक्ष्मी जो अष्ट स्वरूपा है, और अष्ट स्वरूप का तात्पर्य 8 प्रकार की लक्ष्मियों को प्रदान करने वाली है, उसको प्रणाम करता हुआ मैं आज अपने सभी साधकों और शिष्यों को आशीर्वाद देता हूं कि वे उस पूर्णता को प्राप्त करें जो जीवन में असंभव है, जो दुर्लभ है, जो दुर्गम है। और मैं परम पूज्य गुरुदेव भगवान की इस श्लोक में, और यह मुझे श्लोक अत्यंत प्रिय है, इसलिए प्रिय है और विश्वामित्र इसलिए मेरे हृदय के निकट है कि विश्वामित्र गिड़गिड़ाने वाला ऋषि नहीं। यूं तो भारतवर्ष में सैकड़ों ऋषि पैदा हुए और हम सब ऋषियों की संतान हैं,
और हमारे गोत्र उन ऋषियों से संबंधित हैं। हम वशिष्ठ गोत्र उत्पन्न हैं, हम गर्ग गोत्र उत्पन्न हैं, हम कणाद गोत्र उत्पन्न हैं, हम गौतम गोत्र उत्पन्न हैं। उसका तात्पर्य है कि हमारे, अगर हम अपने जीवन और मैं अपने पिता दादा परदादा को पीछे चलता चलता जाऊंगा तो मैं वशिष्ठ तक पहुंचूंगा कि वशिष्ठ के संतान का खून होता हुआ मैं आप पहुंचाऊं, इसलिए वह मेरा गोत्र है। इसलिए निश्चित रूप से मैं विश्वामित्र, वशिष्ठ और गर्ग और अत्रि और कणाद और पुलस्त्य और अन्य ऋषियों को मैं बहुत भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मगर विश्वामित्र मुझे इसलिए प्रिय है कि उसमें एक तीक्ष्णता है, तेज है। वह गिड़गिड़ाने वाला, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने वाला नहीं है। वह कहता है कि मुझे दमखम है, और मैं ये कहता हूं कि पिछले 25,000 वर्षों में, और मैं कहूं कि जब जीवन ने आंख खोली, जब ऋषियों ने अपनी आंख खोली, जब हमारे जीवन की सभ्यता का प्रारंभ हुआ, लक्ष्मी की उत्पत्ति उस समय भी हुई। पौराणिक काल में समुद्र मंथन से लक्ष्मी पैदा नहीं हुई। इसके पहले तो वेद तो पहले लिखे गए, पुराण तो बहुत बाद में आए। और पुराण में यह कथा प्रसिद्ध है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, श्री रंभा विश्ववारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धन्वंतरी मणिबाज। और वहां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, और उस लक्ष्मी का भगवान श्री विष्णु ने उनका पाणी ग्रहण संस्कार किया और विष्णु की अर्धांगिनी कहलाई। इसका मतलब तो ये हुआ कि पुराणों से पहले लक्ष्मी थी नहीं, और पुराणों से पहले लक्ष्मी नहीं थी तो फिर लक्ष्मी तो बहुत बाद में पैदा हुई, ये नहीं। इससे पहले भी ऋग्वेद में, यजुर्वेद में भी लक्ष्मी का वर्णन है। उसमें लक्ष्मी को श्री कहा गया, श्रीष्ठते लक्ष्मीष्ट पत्न्याम। मैं मंत्र बोल रहा हूं, यजुर्वेद का मंत्र बोल रहा हूं। यजुर्वेद तो हजारों साल करोड़ों साल पहले लिखे गए, और वो बोले श्रीष्ठते लक्ष्मीष्ट पत्न्याम बहु रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप स्नो ज्ञातम। और आपको ये मालूम होना चाहिए ये श्लोक विश्वामित्र द्वारा रचित है, क्योंकि वेदों का रचन कोई तो ऋषियों ने किया ही है। वेद अपने आप तो पैदा हुए नहीं। आदि गर्भा तो जरूर है, मगर ऋषि दो प्रकार के होते हैं, एक वेद मंत्र पढ़ने वाला, एक वेद मंत्र लिखने वाला, उच्चारित करने वाला, जिन्होंने वेद सृष्टा कहलाए। जो मंत्र सृष्टा है वे अपने आप में श्रेष्ठ है। और लक्ष्मी के यजुर्वेद में 16 मंत्र हैं, एक मंत्र ही नहीं है लक्ष्मी से संबंधित। तो यजुर्वेद का तात्पर्य यह कि भौतिक चीजों की उपलब्धि के लिए यजुर्वेद में मंत्र हैं कि मैं जीवन में ये चाहता हूं, मैं संतान चाहता हूं, मैं पुत्र चाहता हूं, मैं भौतिकता, और मैं सोचता हूं कि भौतिकता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना कोई पागलपन नहीं है, मूर्खता नहीं है। दरिद्रता जीवन का गुण नहीं है, जीवन का अभिशाप है। अगर तुम्हारे घर में, ये तो अलग बात हुई कि आगे जाकर के हम जीवन में पंगु बन गए, आगे जीवन में जाकर के हम कमजोर बन गए। बुद्ध के समय में हम बिल्कुल गए बीते बन गए। बुद्ध ने कहा कि नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि क्षमा ही वीरस्य भूषणम, और लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है, और भगवे वस्त्र पहन करके जंगल में भाग गए। और मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादा पलायन, इससे ज्यादा कायरता, इससे ज्यादा कमजोरी जीवन की कुछ हो ही नहीं सकती। इसके बाद में तुलसीदास को कहना पड़ा, बुद्ध के बाद में कहना पड़ा कि नारी बोई घर संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी। और तो मर गई, अब घर में कुछ खाने पीने की रोटियां नहीं, तो लंगोटी पहन करके साधु बन गए, आराम से बैठे, रोटियां मिल गई, गृहस्थों ने उनको कहा बाबा जी प्रणाम, रोटी मिल गई। ये सब बाद में गड़बड़ी पैदा हुई। जीवन का श्रृंगार लक्ष्मी है, इसको न तुम नकार सकते हो, न मैं नकार सकता हूं, न वेद नकार सकते हो। वेदों ने भी इस बात को स्वीकार किया है, देवताओं ने भी स्वीकार किया है, और विष्णु ने तो साधना आराधना की उस स्त्री की। भगवान शिव को भी साधना आराधना करनी पड़ी, ब्रह्मा तो आराध्य थे ही। इसलिए जब मैं आज लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग कर रहा हूं तो मैं उसकी पृष्ठभूमि आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, और मैं विश्वामित्र के श्लोक को सोच समझ करके आपके सामने रख रहा हूं। और इस यजुर्वेद में ही वशिष्ठ ने भी मंत्र बोला है। अब मैं सिर्फ 16 तो मंत्र 16 उन विद्वानों के या 16 ऋषियों के तो बोल करके समय आपको ज्यादा खराब नहीं करूंगा, मगर मैं दोनों मंत्रों को आपके सामने उच्चारण करने से क्लियर हो जाएगा। वशिष्ठ ने कहा है कि
श्रियं वै प्रिया पूर्वतमतां सदैवतां सा दीर्घावतो। हे लक्ष्मी, हे श्री, मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूं। मैं दीन हूं, मैं अपाहिज हूं, मैं दरिद्री हूं, मैं अकर्मण्य हूं, मैं आपका दास हूं। आप मुझ पर कृपा करें, आप मेरे घर में स्थापित हों, आप मेरे घर में सुख संपत्ति दें। ये वशिष्ठ ने कहा, अपनी जगह से ही कहा होगा, और ये भी तरीका है। अब मैं दूसरा मंत्र उसी यजुर्वेद का बोल रहा हूं जो विश्वामित्र ने रचा। उसने कहा, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां भवो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् विष्णुं निखाणा मुन्मैखाण सर्वलोकं मैखाण। लक्ष्मी, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, तुम में क्षमता नहीं है, तुम में ताकत नहीं है, तुम में तेज से दूर हट सको। तुम्हें हर हालत में मेरे आश्रम में बैठना ही होगा, और जो मैं चाहूंगा वह तुम्हें करना पड़ेगा। तुम मेरे आश्रम से जा नहीं सकती, तुम आश्रम से निकल नहीं सकती। इतनी ताकत, इतनी क्षमता तुझमें नहीं है। तुम्हें जो कुछ करना हो तुम कर, ताकत मुझ में है, मैं तुम्हें बिठा दूंगा। ये दोनों। और बुद्ध के समय तक हम आरती उतारते रहे, लक्ष्मी की जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया, तू मेरे घर में आ, जय लक्ष्मी मैया। दीपक जलाते रहे, लक्ष्मी आई थी और 5 रुपए का तेल जल गया सारे रात। क्योंकि हम वशिष्ठ ने नई पद्धति बना दी कि लक्ष्मी की आरती करते रहे, हमने करते रहे। इसलिए मैंने कहा कि वे मंत्र मुझे बहुत ज्यादा प्रिय नहीं लगे होंगे। मंत्र है, मैं उच्चारण करता हूं उनका, मगर अगर तेजस्विता नहीं है, अगर हमारी आंख में तेज नहीं है, बल नहीं है, साहस नहीं है, क्षमता नहीं है, तो फिर मैं खुद पंगुर, कायर और कमजोर हूं, और मैं अपने शिष्यों को भी कायर, कमजोर, पंगु बना दूंगा। वो विश्वामित्र यही कह रहा है कि तुम्हें लक्ष्मी, मैं बहुत जिंदगी भर गिड़गिड़ाता रहा। मैं सोचता हूं संसार में, पूरे संसार में जितनी दरिद्री अवस्था विश्वामित्र ने बिताई, उतना और कोई ऋषि बिता नहीं सकता है। और जितनी संपन्नता विश्वामित्र ने प्राप्त की, संसार में आज तक प्राप्त कर नहीं पाया। एक दरिद्री व्यक्ति जिसको खाने के लिए रोटी नहीं, उस विश्वामित्र के जीवन की कहानी कह रहा हूं कि उसको यह आदत हो गई कि उसको कुत्ते का मांस खाने के लिए तैयार हो जाना पड़ा, क्योंकि उसके पास याचक वृत्ति नहीं थी, प्राप्त करने की क्रिया नहीं थी। और भूखा आदमी बहुत तेजस्वी बनता है, क्योंकि उसमें आग होती है, रपट होती है, चेतना होती है। और उसने कहा कि नहीं, क्योंकि उसने उन मंत्रों का सहारा लेता रहा, हे लक्ष्मी माँ, हे लक्ष्मी माँ, तुम आ, मेरी दरिद्रता मिटा, तू मेरी गरीबी मिटा। लक्ष्मी आई। उसने कहा नहीं, मुझे ऐसी लक्ष्मी नहीं चाहिए। अगर मुझे दमखम होगा तो मैं लक्ष्मी को अपने घर में स्थापन करूंगा ही। इस श्लोक का तात्पर्य है, उस दिन, जिस दिन उसके मन में परिवर्तन आया, मैं जो आज अपने प्रवचन के प्रारंभ में जो श्लोक बोला है, उस श्लोक का तात्पर्य है कि लक्ष्मी, अब मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं करूंगा, अब तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगा भी नहीं। आदर सम्मान तुम्हारा दे रहा हूं, जरूर दूंगा, मगर तुम किसी भी हालत में, तुम्हें मेरे आश्रम में आना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा, 8 रूपों में। और जो चाहूंगा तुमसे प्राप्त करके ही रहूंगा। ये तू है, ये मैं हूं। और लक्ष्मी को हर हालत में आकर के विश्वामित्र के यहां स्थापन होना ही पड़ा, और वह सब कुछ देना पड़ा जो किसी भी ऋषि के पास नहीं था। क्योंकि अष्टयुक्त धनम धान्यम धराहर्म्यम कीर्तिर आयु यशो बलम तुर्गान दंतना पुत्रान अष्ट लक्ष्मी प्रकीर्तिता। 8 लक्ष्मी का तात्पर्य केवल नोट ही नहीं, जेब में नोट डाल दे। धनम धान्यम धरा, जमीन हो, ना धनम धान्यम धरा हर्म्यम, भवन हो। कीर्ति, पैसे वाले हो, कीर्ति हो, कुछ ठेका नहीं है। ऐसे में बंबई में कई लोग बैठे हैं झोंपड़पट्टी में, जिनके पास 20 लाख रुपए हैं, उस झोंपड़पट्टी में कीर्ति नहीं है। सम्मान होना भी अपने आप में पूरी लक्ष्मी है। कीर्ति आयु, आयु भी एक लक्ष्मी है। एक करोड़पति घर में पैदा हुआ, 11 साल की अवस्था मर गया। अब दूध भी पीता रहा और सोने के पानी में झूलता भी रहा, 11 साल में मर गया, तभी लक्ष्मी का आनंद है। कीर्ति आयु यशो बलम, क्षमता होनी चाहिए कहने की। ऊंचे से ऊंचा तांत्रिक योगी सन्यासी आ जाए, सामने आंख से आंख मिलाकर के बात कर सके, घबरावे नहीं, झुके नहीं, बल होना चाहिए, पौरुषता होनी चाहिए। तुर्गान दंतिना पुत्रान, वाहन होने चाहिए। उसमें बेचारे तुर्गा मन घोड़े और तुर्गान दंतिना मन हाथी थे। आजकल कार होनी चाहिए और वो होना चाहिए, वो तो जमाना बदल गया।
इसलिए वहां लक्ष्मी का मतलब दुर्गान बनती न था। अब बोलना चाहिए कार और एम्बेसडर और फिएट बोलनी चाहिए, पुत्रान, और पुत्र भी एक लक्ष्मी। 8 लक्ष्मी हो तो लक्ष्मी कहलाती है। अब किसी के पास एक ही लक्ष्मी है तो 20 लाख रुपए तो है और संतान है, अब वो जो रहा है साला 20 लाख रुपए मर जाएंगे तो साला कौन खाएगा, बेटा पैदा हुआ नहीं, अब गोद लें तो साला कपूत निकल जाएगा, करें क्या, दुखी। वो लक्ष्मी तो है, वो लक्ष्मी काम की नहीं। वैसे लक्ष्मी विश्वामित्र ने कहा मुझे नहीं चाहिए,